तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आई नो दैट आप लोगों को ये बात पता चल चुकी होगी, कल रात को ही ये बात आपको पता चल चुकी होगी, मुझे पता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता और जिन लोगों को पूरी बात नहीं पता है, मैं पूरा निचोड़ लाया हूं। एक्चुअली में प्रशांत नील ने पिंक विला से क्या कहा एंड बारीकियों में मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली में प्रशांत नील मास्टरमाइंड के दिमाग में चल क्या रहा था। देखिए, आपने कल रात को सुन ही लिया होगा, हर जगह पे मतलब ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह में यहाँ पे बात खुल चुकी है कि प्रशांत नील ने अपनी मूवी के बारे में पिंक विला से बात की है। ठीक है, की है। अब यहाँ पे प्रशांत नील ने जो बात करी वो ये करी कि भाई सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि सलार एंड केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है। केजीएफ 2 पार्ट में थी, लेकिन उसकी जो कहानी थी वो दोनों ही पार्टों में अलग अलग लेवल पे थी। यानी कि जो फर्स्ट आई थी KGF 1, उसकी एक अलग लेवल पे कहानी थी जो कि वो उसी के समर्पित पे स्टॉप हो चुकी थी। और फिर जो दूसरी में KGF चैप्टर 2 में कहानी स्टार्ट हुई तो वो एक दूसरे लेवल पे शुरू हुई। मतलब दोनों ही कहानियाँ मतलब उस तरीके से नहीं जुड़ी हुई थी, भावनात्मक, समझ रहे हो, भावनात्मक नहीं जुड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों ये साफ साफ कर दिया उन्होंने कि सलार एंड KGF बिल्कुल अलग हैं। सलार की अलग स्टोरी है एंड KGF की अलग स्टोरी है। तो अब इस बात को क्लियर शब्दों में मैं बोल दूं कि सलार मूवी में यश नहीं होंगे, ये उन्होंने जताया है, बताया नहीं है, जताया है। और ये बात उन्होंने बहुत अच्छा करा जो ये बात खुलवा दी। हालांकि ये बात मैं मानता हूं कि प्रशांत नील ने पिंक विला से बहुत पहले कर ली होगी, बहुत पहले कर ली होगी, या फिर सडनली मतलब बिल्कुल जस्ट अभी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। ये बात बहुत पहले कर ली होगी, लाइकली 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले या फिर 1 मंथ पहले, जो कि मेकर्स के कहने पे पिंक विला ने उसको अभी थ्रू आउट किया है ट्विटर पे, जो मैंने आपको बताया है। अब प्रशांत नील ने 2-4 बातें जो करी हैं बड़ी बड़ी, वो मैं आपको दोस्तों खोल के बताना चाहूँगा। यहाँ पे प्रशांत नील ने ये कहा कि ये जो सलार मूवी है ये 2 दोस्तों की कहानी है। ठीक है, ये 2 दोस्तों की कहानी, और इस मूवी में आपको जो है एक 2 दोस्तों की कहानी मतलब एक दुश्मनी को ज़्यादा जो है प्रचारित करेगी। मतलब मूवी में आपको सलार सीज फायर 1 में आपको एक दुश्मनी के तौर पे, यानी कि दोस्ती उन्होंने बोली है, दोस्ती होगी, लेकिन जो मूवी स्टार्ट होगी वो एज ए दुश्मनी से होगी। मतलब पूरी मूवी में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन एंड प्रभास दोनों आपस में दुश्मन होते हुए दिखाई देंगे। लाइक मैं आपको बता दूं, आपने सौदागर मूवी देखी है? सौदागर मूवी में जैसे दिलीप कुमार साहब एंड राजकुमार साहब दोनों आपस में कितने गहरे दोस्त होते हैं, कितने गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन वो दुश्मनी भी उसी तरीके से निभाते हैं जिस तरीके से उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई थी। तो ज़्यादातर मूवी सौदागर में आपने देखा होगा वो अपनी दुश्मनी को किस तरीके से निभाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे पूरी मूवी में, मतलब पूरी मूवी में सलार की आपको दुश्मनी ही दुश्मनी दिखाई देगी, स्टार्टिंग से लेके लास्ट एंड तलक। और लास्ट में दोस्तों कुछ ऐसा सीन जो उभर के आएगा जो कि ये दर्शाएगा कि इससे पहले क्या हुआ था। यार ये दोनों इतने गहरे दुश्मन हैं, ये दोस्त थे यार, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बस यहीं से सलार सीज फायर पार्ट 2 का यहाँ पे दोस्तों एक कुछ ना कुछ निकल के आएगा जो कि पब्लिक यहाँ पे अब पागल हो जाएगी। वो ये सोचेगी चेयर पे बैठ के कि भाई तू हमें अभी ही दिखा दे, हमें देखना है इसकी बहन की आंख, हमें देखना है कि ये दोनों दोस्त कैसे थे, जबकि आज ये लोग एक दूसरे का खून पीने, क्या खून निचोड़ने पे लगे हुए हैं। मैं लिटरली दोस्तों आपको बता रहा हूँ, प्रशांत नील ने जिस हिसाब से इस कहानी को लिखा है, KGF 1 एंड KGF 2 इन दोनों मूवी से पहले ही प्रशांत नील ने ये कहानी लिख ली थी। और इतने सालों से जब वो कहानी को लिख रहे थे, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा भाई, मैं भी जो है थिएटर करता हूँ, मैं भी थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं भी शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, और जिस वीडियो
की स्क्रिप्ट में जब मैं लिखता हूँ और बहुत टाइम से लिखता हुआ आ रहा हूँ और उसे बीच में छोड़ देता हूँ, तो बीच बीच में जैसे कि मेरे ब्रेक होते रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें जो है अंदर से निकलती हैं। जैसे कि मैं बाहर घूम रहा हूँ रास्ते में या फिर कहीं जा रहा हूँ, तो मुझे अलग अलग डायलॉग एंड अलग अलग स्टोरीज़ मुझे लगता है कि यार ये ऐड करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, एक तो प्लस वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, प्लस वो स्टोरी टेलिंग में रहते हैं एंड राइटरों में घूमते फिरते हैं। तो यहाँ पे कितने राइटर मिले होंगे, अब उनके दिमागों में कहाँ कहाँ से कितने कितने क्रिएटिव चीज़ें आई होंगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे सलार की जो स्टोरी है वो KGF 1 एंड KGF 2 से बहुत ज़्यादा बड़ी है। और उन्होंने एक बात और बोली कि ये जो स्टोरी है सलार की, ये 6 घंटे की स्टोरी है और इस 6 घंटे की स्टोरी को आप लोग मतलब पूरी ये दोस्ती एंड दुश्मनी पे है। दोस्ती दुश्मनी पे दोस्तों बहुत सारी मूवीज आ चुकी हैं, लाइक शत्रुघ्न सिन्हा एंड अमिताभ बच्चन की भी मूवी आ चुकी है दोस्ताना। वो भी एक बहुत ही गहरी दोस्ती को दुश्मनी में तब्दील वाली मूवी थी, जो आपने देखा था कि एक लड़की की वजह से उस मूवी में दुश्मनी हो चुकी थी शत्रुघ्न सिन्हा एंड अमिताभ बच्चन। अब यहाँ पे प्रभास एंड पृथ्वीराज सुकुमारन को बताया जाएगा स्टार्टिंग में कि भाई ये पहले दोस्त थे अब दुश्मन हो चुके हैं। अब यहाँ पे पब्लिक का दिमाग घूमेगा कि एक्चुअली में ये दुश्मन कैसे बने, वो लड़की की वजह से बने या फिर कुछ और बात थी। लेकिन दोस्त बात आ रही है, भाई की नहीं, दोस्त की बात आ रही है। और यहाँ पे प्रशांत नील ने एक बात जो है दर्शाई है, मतलब उनके दिमाग को ना भाई 100 तोपों की सलामी में देना चाहूँगा। उन्होंने ठीक वो बात कर दी, मतलब पब्लिक को वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जब मूवी देखने आओ तो आप ये सोच के मत आओ कि हम KGF का भाग देखने जा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा है कि जब आप KGF 1 देखने गए थे तो आपके दिमाग में क्या था, आपके दिमाग में ये था यार बहुत बड़ी मूवी आ रही है एंड बहुत बड़ा यहाँ पे कारनामा होने जा रहा, बहुत अलग लेवल पे मूवी बन रही है। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में कोई ये बात नहीं थी कि ये उसका जो है कनेक्शन है या उसका कनेक्शन है। हम लोग बिल्कुल शुद्ध विचार के साथ शुद्ध मूवी देखने गए थे, एक्चुअली में फ्रेश मूवी देखने गए थे। तो यही बात दोस्तों प्रशांत नील कहने जा रहे हैं, आप सलार को भी ठीक वैसे ही देखने आए जैसे आप KGF फर्स्ट पार्ट देखने आए थे। ये बात बिल्कुल मत सोचें और सलार को भी आप वैसे ही सोच रखें जैसे आपने KGF 1 एंड KGF 2 को दी थी। मतलब समझ रहे हो मेरी बात, KGF 1 और KGF 2 को जो फ्रेश फीलिंग के साथ पब्लिक देखने आई थी, तो इसको भी फ्रेश फीलिंग के साथ और एक नई सोच के साथ सलार को देखने आओ। ये KGF से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसमें आपको KGF 1 एंड KGF 2 से भी ज़्यादा जो है मसाला देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एक जो है भावनाओं को मैंने बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिया है। इंक्लूडिंग मतलब डाल दिया है एंड उसमें मतलब वो कहते हैं कि मैं जब कोई मूवी को लिखता हूं तो मैं पहले भाई बहन या फिर मियाँ बीवी या फिर दोस्ती दुश्मनी इस तरीके की डालता हूं। तो जब वो भावनाएं निकल के आती हैं तो उसमें एक्शन तो अपने आप ही आ जाता है। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि जब दोस्ती दुश्मनी में तब्दील होगी तो एक्शन तो देखो ऑटोमेटिकली आएगा। जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो एक्शन तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे एक्शन किस तरीके का होगा वो एक अलग लेवल है, वो काफ़ी देखो सिनेमैटिक चीज़ है। ये चीज़ मेन यही देखो, दुश्मनी क्या हो गई, एक भावनात्मक हो गई, एक सोच में हो गई, मैं उससे दुश्मनी कर रहा हूं। लेकिन अब हम उस दुश्मनी को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं वो काफ़ी मेन है। पृथ्वीराज सुकुमारन एंड प्रभास यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे पे होंगे मूवी के अंदर। अब ये किस तरीके से एक दूसरे से भिड़ेंगे एंड किस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, ये हमें थिएटर में देखना है। ये ही मेन पर्पस है देखने का। ये बात बिल्कुल मत सोच के जाना यार KGF से कनेक्टेड है तो हम इसलिए सलार देखने जा रहे हैं, नहीं, हम सलार देखने जा रहे हैं, वो प्रभास की मूवी है। ये एक्चुअली में प्रशांत नील का कहना है, जो वो कहना चाह रहे हैं पिंक विला पे आके। समझ लो, ये बात भूल जाओ हम KGF का पार्ट देखने जा रहे हैं, नहीं, हम यश को देखने जा रहे हैं। मतलब यश की वजह से आप सलार देखने मत आओ, आप सलार को देखने आओ सलार की वजह से, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई सलार मूवी 6 घंटे की कहानी है एंड हम सिर्फ एक आपको जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ अभी क्या है, अभी सिर्फ समझ लीजिए कि एक छोटा सा हम आपके सामने एक अपनी दायरा पेश कर रहे हैं। उसका जो प्रॉपर वर्ल्ड है, प्रॉपर जो दुनिया है जो हमने बनाई है,
वो आप हमारे आगे के पार्ट में भी देखेंगे। मतलब यहाँ पे दुश्मनी आपको प्रॉपर दिखाई जाएगी एंड जो अगला भाग होगा उसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि एक्चुअली में ये दोस्त थे तो कैसे बने एंड किस लेवल पे इनकी दोस्ती थी और ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई। एक्चुअली में ये बात है, ये सीन है, समझ रहे हो, ये ही है। अगले पार्ट में जो स्टार्टिंग होगी ना वो इस पार्ट से बिल्कुल ख़त्म पे होगी। मतलब यहाँ पे बिल्कुल जब मूवी ख़त्म हो रही होगी ना सलार, तो लास्ट में या तो कुछ पब्लिकली कुछ बातें होंगी जो कि यहाँ पे खुलेंगी, जो हम लोगों को, मतलब हम जो देख रहे होंगे कि ये होगा, पब्लिक जो बातें कर रही होगी ये दोस्त कैसे बने, ये तो इतने बड़े दुश्मन है। तो यहाँ पे जो बातें होंगी ना पब्लिक में हलचल पैदा कर देंगी। जैसे बाहुबली 2 में आपने देखा था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मतलब समझ लो ये जो अभी जो कहानी आ रही है सलार की, ये एक्चुअली में कहानी से रिलेटेड जो हमें जानना है वो हमें जानना है, हमें इससे पहले की कहानी कि ये दोस्त कैसे बने। अब दोस्त बन रहे हैं, लड़ाई हो गई, अब इसके बाद का जो पार्ट है वो हमें एक्चुअली में पहले देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न पहले दे दी एंड जो एक मतलब एक सॉल्यूशन जो है वो हमें बाद में 2 साल के 3 साल के बाद में यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी देखने को मिलेगा काफ़ी धांसू मिलेगा। तो ये है एक्चुअली में प्रशांत नील का कहना। और ये भी एक बात सामने आ रही है कि सलार का जो ट्रेलर है वो ए सर्टिफिकेट उसको मिल सकता है या फिर मिल चुका है, ये बात सामने आई है। अभी फ़िलहाल ऑफिशियली आई थिंक सो मैंने देखा नहीं है, जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों जो भी बात थी वो ये थी एंड जो भी है भाई बताओ यार कितना एक्साइटेड हो। जो अगर मेरी बात कोई गलत लगी तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना एंड अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।